आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का पायदान लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है और इसके लिए हमें 3 कलर की ये पट्टी चाहिए। हमने ये चुन्नी से 3 कलर की पट्टी निकाल रखी है। देखिए, तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान डिजाइन है। तो देखिए, सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। कलर आप अपनी पसंद से कोई भी कलर इसमें ले सकते हो। देखिए, इस तरह से नॉट लगा लिया। अब ये देखिए, पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको ये 20 फंदे से बना करके बता रही हूँ। तो फंदा हमें 2 कलर से डालना है, ठीक है। तो देखिए 10 फंदा हमने इसमें डाल लिया है। अब देखिए 10 फंदा दूसरे कलर की पट्टी से डालेंगे, तो इससे भी हमें वैसे ही नॉट लगाना है जैसे हमने उसमें लगाया था। तीसरे कलर की पट्टी को हमें बाद में लगाना है। अभी शुरू में हमें 2 कलर की पट्टी से फंदे बनाने हैं। तो देखिए, एक नॉट से हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप 2 के जोड़े से जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही कलर से बराबर 2 के जोड़े से फंदे होने चाहिए। जैसे देखिए, अब 10 फंदा इसमें है तो ये भी 2 के जोड़े से, और 10 फंदा इसमें है तो ये भी 2 के जोड़े से है। तो दोनों ही कलर की पट्टी के फंदे 2 के जोड़े से होने चाहिए। जैसे मैंने 10-10 लिया है, आप इसी तरह से 12-12 ले सकते हो, 14-14 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 20-20 ले सकते हो। जितना बड़ा आपको बनाना है आप उतने फंदे इसमें ले सकते हो। तो देखिए, अभी पहली सिलाई बनाते हैं तो आराम से बनाते हैं। देखिए, ये देखिए, पहला फंदा बनाने के बाद पट्टी को हमें इस तरह से टाइट कर लेना होता है। कई बार कमेंट आता है कि फंदा खुल जाता है। अगर इस तरह से आप टाइट कर लोगे तो फंदा खुलेगा नहीं। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदा हमने बना लिया। देखिए, दोनों ही फंदे, दोनों कलर की पट्टी के जो फंदे हैं ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इनको सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। तो देखिए, जोड़ने के लिए क्या करना है, देखिए इस पट्टी को हमने आगे कर लिया और इससे अब इस तरह से बनाएंगे। जब आगे सिलाई बनाएंगे तो ये आपस में एकदम जुड़ जाएगा। अगर आप इस तरह से पट्टी को आगे करके नहीं लोगे तो नहीं जुड़ेगा। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। बहुत ही आसान डिजाइन है। मैं इस तरह से फंदा डालना इस वजह से आपको बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। जिसको फंदा डालना नहीं आता या जो नया नया पायदान बनाना सीख रहा है वो भी इस तरह से फंदा डाल के आसानी से बना सकता है। देखिए, तो अब यहाँ पे भी मैंने 2 4 6 8 फंदे बना लिए। 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए, आपको ध्यान से देखना है। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ कि कैसे बनाना है, क्या करना है। मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ, इस वजह से आपको वीडियो पूरा देखना होगा। देखिए, अब इस पट्टी को पीछे को किया, क्रॉस कराते हुए इसको ऊपर से पीछे को किया। अब ये नीचे से क्रॉस कराते हुए आगे को ले लेंगे। तो ये आपस में दोनों ही कलर के जो फंदे हैं वो आपस में बंध जाएंगे। देखिए, इसको थोड़ा इस तरह से टाइट कर लेते हैं।
अगर इन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे तो आपका पायदान बहुत ही अच्छा बनेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, तो इस वजह से आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर बीच बीच में आप वीडियो छोड़ के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं। अब ये 2 फंदा यहाँ से भी छोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें फंदा दोनों ही तरफ से छोड़ना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। 2-2 फंदा हमें दोनों तरफ से छोड़ना है, बीच में कुछ नहीं करना है। बीच में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है दोनों ही तरफ से, जो जिस कलर की पट्टी से है। देखिए, बहुत प्यारी डिजाइन है। ये देखिए, बीच में इस पट्टी को ऐसे आगे कर लेंगे और ये क्रॉस करवाते हुए पट्टी को आपको बनाना है, नहीं तो ये दोनों अलग हो जाएगा। देखिए, 3 4 5 6, पहले 2 फंदा छोड़ा था, यहाँ पे 2 फंदा फिर छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फंदा दोनों ही तरफ से छोड़ना है। 2-2 फंदा, 2 फंदा इस साइड से और 2 फंदा इस साइड से। देखिए, इधर 2 4, इधर 2 बार फंदा छूट गया तो 4 फंदा छूट गया। देखिए, कम फंदे से बताते हैं तो मैं आपको पूरी ही कली बना करके बताती हूँ। अगर ज़्यादा फंदे का बताते हैं तो पूरा बताने में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए, इस तरह से क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ये देखिए, फिर यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ देंगे। पहले 2 फंदा छोड़ा था, फिर 2 फंदा, 4 फंदा छूट गया। यहीं से पलट जाएंगे, जिससे ये प्यारे प्यारे पायदान की डिज़ाइन आप आसानी से बना लो। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और आपको कैसे पायदान चाहिए होते हैं, किस डिज़ाइन के, ये भी आप बताया करो। मैं आपको वैसे पायदान बना करके दिखाने की कोशिश करूँगी। देखिए, इस पट्टी को आगे कर लिया और इससे अब बना ले रहे हैं। ये देखिए, 2 फंदा फिर छोड़ देंगे, 1 2 3, फिर यहीं से पलट जाएंगे। पीछे को किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। देखिए, 4 फंदा बना लिया, फिर 2 फंदा इधर छोड़ दिया, 6 फंदा इधर छूट गया और 6 फंदा इधर भी छूट गया और यहीं से पलट जाएंगे। इस पट्टी को आगे किया और इससे बना लिया, 2 फंदा बना लिया, फिर यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ दिया। देखिए, तो 1 2 3 4 8 फंदा छूट गया, यहीं से पलट जाएंगे। अब ये 2 फंदा बना लेना है, फिर इस पट्टी को पीछे कर देंगे और इससे देखिए 2 फंदा बना लिया और 2 फंदा फिर यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखिए, यहीं से पलट जाएंगे, 1 2 फंदा बना लिया और ये 2 फंदा छोड़ दिया। इस पट्टी को ऐसे करेंगे, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को पीछे को कर लिया। देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ से अलग है। अभी तक तो हमने क्या किया था, दोनों ही तरफ से 2-2 फंदा छोड़ा था, इधर से भी और इधर से भी। अब लेकिन देखिए क्या करना है, पट्टी को मैंने आपको क्रॉस करके बता दिया है। इस तरह से क्रॉस करके ऐसे इस तरह से पट्टी को क्रॉस कर लेना है। अब देखिए, इधर सभी फंदे छूट गए, अब ये भी सभी फंदे छूट गए। अब जितने भी ये छोड़े हुए फंदे हैं, नीचे के फंदों को हमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपने 2 कलर से फंदे लिए हैं, तो जो नीचे कलर का फंदा है
इस पट्टी से, उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जो ऊपर ये फंदा है, अब इसको सभी को बना लेना है। ध्यान से देखना। अब यहाँ से इन सभी फंदों को हमें बना लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया 10। तो देखिए ये 10 फंदे जो नीचे के हैं इनको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसे कुछ भी नहीं करना है। ऊपर के 10 फंदों को हमने बना लिया है। ठीक है, तो ये पत्ती बन करके तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ से फिर थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। अभी तक तो हमने क्या किया था, दोनों कलर से फंदे लिए थे और दोनों कलर के फंदों को 2 नीचे से और 2 ऊपर से, दोनों ही तरफ से 2-2 करके हमने छोड़ा था। अब यहाँ से मैं तीसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। अभी तक तो हमने दोनों कलर से बनाया था, अब इन दोनों कलर की पट्टी से हमें नहीं बनाना है। अब देखिए मैं यहाँ पे तीसरे कलर की पट्टी को लगा रही हूँ। तो देखिए पट्टी को कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। देखिए इस पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे और इस तरह से बना लिया। देखिए, और इसको थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लेते हैं। और इसका जो ये किनारा है, इस पट्टी के बीच में आपको पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। देखिए इस तरह से पट्टी को खोल लेना है और इसके बीच में इसके किनारे को रख लेना है। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस पट्टी के बीच में किनारे को रख लेना है और इसको इस तरह से रोल कर लेना है। ये देखिए एकदम पता नहीं चलेगा, ना ही इसका किनारा बाहर को निकलेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो ऊपर के कलर का ये फंदा है, ये इसको बना लेंगे। अभी इस फंदे को हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी हमने इसको बना लिया। अब यहीं से पलट जाएंगे। देखिए अब हमें इन दोनों कलर से नहीं बनाना है, इन दोनों कलर को हमें अब यहीं पे छोड़ देना है। अब ये जो तीसरा कलर मैंने लगाया है, अब इसी से हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो 10 फंदे थे दोनों तरफ से हमने ऐसे बना लिया है। आप इसको सीधा बनाना चाहो सीधा बना लो, उल्टा बनाना चाहो उल्टा बना लो, क्योंकि अब यहाँ से हमें फंदे को बढ़ाना है। देखिए अभी तक हमने दोनों कलर से जब बनाया था तो 2-2 करके हमने फंदा, 2 फंदा नीचे और 2 फंदा ऊपर से, दोनों ही तरफ से 2-2 करके फंदा छोड़ा था। फिर अब ये तीसरे कलर की पट्टी लगा लिया हमने और इससे हमने देखिए सभी फंदों को बना लिया दोनों तरफ से। अब यहाँ से हमें डिजाइन बनाना है। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा बना लिया। एक फंदा नीचे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो ये ध्यान से आप देखो, इस बात का आपको ध्यान देना है कि देखिए ये जो है जितना फंदा है उतने का उतना ही रहेगा, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि नीचे एक फंदा छोड़ेंगे तो ऊपर एक फंदा बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे एक फंदा छोड़ेंगे तो ऊपर एक फंदा बढ़ जाएगा और यहीं से देखिए अब पलट जाएंगे। अभी इन दोनों पट्टियों को हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी पट्टी से हमें बनाना है। तो आप कहोगे कि इसमें तो ऊपर एक फंदा अगर बढ़ाते रहेंगे तो ये 10 का 10 फंदा रहेगा और नीचे एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। देखिए इस बढ़े हुए फंदे को भी हमने बना लिया है। तो कब तक हमें फंदा छोड़ना होगा? ठीक है, जैसे अगर हमने
एक फंदा यहाँ पे छोड़ा और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, तो ये तो 10 का 10 ही फंदा रहेगा, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। जितना आप फंदा लोगे उतना का उतना ही रहेगा। तो फिर देखिए हमें कब तक फंदा छोड़ना होगा। आप ये सोचोगे कि फंदा कब तक छोड़ना है। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा, फिर फंदा बढ़ा लिया, तो इसमें हमें फंदा उतना ही छोड़ना है जितना फंदा हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, जो ये बढ़े हुए फंदे हैं इनको हमें नहीं छोड़ना होगा। सिर्फ यहाँ पे जो हमने फंदे लिए हैं 10 फंदे, आप जितना फंदा लो इतने ही फंदे छोड़ने हैं, और ये ऊपर जो एक एक करके फंदा बढ़ता जाएगा उसे हमें नहीं छोड़ना है। तो ये जो है जितना आप फंदा लोगे उससे ये फंदा कम नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहेगा। फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। 2 फंदा यहाँ पे छूटा तो 2 फंदा यहाँ पे बढ़ गया। देखिए ये जो लास्ट का बढ़ा हुआ फंदा है, आप सीधा बनाना चाहो सीधा बनाओ, और इस तरह से उल्टा बुनना चाहो उल्टा भी बुन सकते हो, आप कैसे भी बना सकते हो। देखिए फिर यहाँ पे पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेट लिया। देखिए इस तरह से फंदा बढ़ाते जाएंगे, और इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, क्योंकि आगे जब दूसरी कली शुरू करेंगे तो फिर इसको हमें दोनों कलर से, जैसे ये बनाया है ऐसे बनाना होगा। तो इस पट्टी को हमें साथ में लेकर के जाना है इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे एक फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके जब फंदा बढ़ेगा तो आप जितने फंदे लिए रहोगे, जैसे मैंने अब इसमें 20 फंदा लिया है तो ये 10 फंदा ऊपर बढ़ जाएगा तो 30 फंदा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से एक फंदा अगर छोड़ रहे हैं तो ऊपर एक फंदा बढ़ रहा है। इस वजह से ये फंदा जो है जितना है उतना ही रह रहा है, कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से अगर 20 फंदा लिया है तो एक एक करके ये 10 फंदा छूटेगा तो 10 फंदा ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये 30 फंदे का बन जाएगा। आप जितना फंदा लिए रहोगे उसका आधा फंदा ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हम जो ऊपर की ये डिजाइन को बना रहे हैं इसको आधे फंदे से बना रहे हैं, आधा फंदा हमने नीचे छोड़ रखा है। और ये भी ध्यान देना है कि अगर आपके पास जैसे थोड़ी थोड़ी पट्टी बच जाती है उससे आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो जो कम पट्टी होगी आप उससे ये दोनों कलर से आप वो फंदा डाल लो। जो ज़्यादा पट्टी है उसको ऊपर लगाना है, क्योंकि ये ज़्यादा लगेगी और ये कम लगनी है। तो जो कम कम आपके पास पट्टी बची हुई है उससे आप ये फंदे डाल लो। ये कली आप पत्ती जो है डिजाइन ये आप उससे बना लो। ऊपर जब ये फूल बनाना है तो जो ज़्यादा पट्टी आपके पास बची हुई है उससे इस फूल को बनाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पट्टी लगेगी, ज़्यादा कपड़ा लगेगा आपका। फिर देखिए इस तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेट के फंदा बढ़ा लिया, ये चौथा फंदा बढ़ गया। फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ दिया, तो देखिए 1 2 3 4 4 फंदा यहाँ पे बढ़ा, तो यहाँ पे 4 फंदा छूट गया। यहीं से पलट जाएंगे, सीधे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए लास्ट के बढ़े हुए फंदे को आप सीधा बनाओ या उल्टा बनाओ एक जैसे ही बनेगा। देखिए मैंने आपको सीधा बना करके भी दिखा दिया, उल्टा भी, तो एक जैसा ही ये बन रहा है। तो आप जैसे ही बनाना चाहो आप बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लिया।
जो फंदा ये बढ़ा हुआ होगा उसके बाद ही इस पट्टी को ऐसे ऊपर को लेना है। फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से ही बनाना है। यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए सीधे सभी फंदों को बना लिया। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। फिर देखिए एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से सभी फंदों को बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे इस तरह से और फंदा बढ़ा लेंगे। फिर इस पट्टी को इस तरह से ऊपर को ले लेंगे। देखिए और फिर यहीं से पलट जाएंगे। तो अभी कुछ भी नहीं करना है, नीचे से एक फंदा छोड़ना है और ऊपर से एक फंदा बढ़ाते जाना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया है। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। ये देखिए 8वां फंदा हमने बढ़ा लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जितना फंदा है उतना का उतना ही रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इधर भी 2 4 6 8 फंदा छोड़ लिया। अब सीधे से सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए सीधे से बना लिया सभी फंदों को। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। और इस पट्टी को ऐसे ले लेना है। देखिए फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए ये जब पट्टी को फाड़ते हैं तो इसको अलग नहीं करते हैं, तो इसको जो इसका किनारा है इसे इस तरह से रोल कर लेते हैं, तो ये बाहर को नहीं निकलता है और इसका किनारा और इसका धागा दिखाई नहीं देता है। देखिए तो इससे पायदान में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। अब देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा और फंदा बढ़ा लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये 10 फंदा हमने बना लिया। और यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 फंदा एक एक करके हमने छोड़ लिया। तो अब देखिए ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसको हमें नहीं छोड़ना है। जो फंदा हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे ये जितना फंदा था वही फंदा हमें छोड़ना है। नहीं तो आप ये कितना, अगर इस बढ़े हुए फंदे को भी छोड़ोगे तो आप कितना भी बड़ा कर लो ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये फंदा कम नहीं होगा। एक फंदा ऊपर से बढ़ेगा, एक फंदा नीचे से छूटेगा, तो ये जितना फंदा आप लिए हो उतना ही फंदा रहेगा। तो इस वजह से फंदा वही छोड़ना है जो आपने यहाँ पे लिया है, ये बढ़े हुए फंदे को नहीं छोड़ना है। तो देखिए 10 फंदा छोड़ दिया। अब ये 10 फंदा ये जो है बढ़ा हुआ है। अब यहीं से पलट जाएंगे। देखिए यहीं से पलट जाएंगे। अब इधर से सभी फंदों को सीधे से उल्टा बना लेती हूँ।
अब देखिए ये आधा फुल बन गया है। यहाँ से ध्यान से देखना, अब यहाँ से थोड़ा अलग है। अभी तक तो हमने क्या किया था कि ऊपर से एक फंदा बढ़ाया था और नीचे से एक एक करके फंदा छोड़ा था। अब ठीक इसका उल्टा हमें बनाना है। देखिए ऊपर से 2 का 1 करते हुए हमें यहाँ पे फंदा घटाना है। 1 2, देखिए 2 फंदा लिया और दोनों को एक साथ बना दिया। देखिए तो एक फंदा घट गया, एक फंदा यहाँ पे बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक फंदा यहाँ पे घटा है तो एक फंदा इसका कम हो गया, लेकिन ये जितना फंदा है उतना का उतना ही हमें रखना है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। तो अब नीचे से जैसे एक एक करके हमने फंदा छोड़ा है, अब एक एक करके फंदा यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए नीचे से एक फंदा हमने ले लिया तो ये 10 फंदा हो गया। अब ऊपर से एक फंदा घटेगा तो यहाँ नीचे से एक फंदा बना लेंगे। देखिए और यहीं से पलट जाएंगे, क्योंकि अगर फंदा बढ़ाएंगे या घटाएंगे दोनों ही तरफ से ये फंदा 10 का ही 10 रहेगा, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसको हमें उतना ही फंदा रखना है। आप ये ध्यान रखोगे तो आप फंदा बढ़ाओगे या घटाओगे आपका पायदान खराब नहीं होगा, आपका ये फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितना फंदा है उतना ही फंदा हमें रखना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी फंदों को बना लिया। फिर देखिए अब यहाँ से फिर 2 का 1 करते हुए हमें फंदा घटा लेना है। जैसे जैसे हमने फंदा बढ़ाया था वैसे ही हमें एक एक करके फंदा घटाते जाना है। फिर यहाँ पे एक फंदा घट गया, तो पहले एक फंदा घटा था, फिर एक फंदा घट गया तो 2 फंदा घट गया। 2 3 4 5 6 7 8, इस पट्टी को साथ में ले लेंगे। 9, फिर यहाँ नीचे से एक फंदा बना लेंगे। 10। अगर यहाँ पे देखिए गैप आता है तो आप एक फंदा उठाओ, इस तरह से एक फंदा उठा लो और दोनों को एक साथ बना दो इस तरह से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप फंदा उठाओगे तो दोनों को एक साथ बनाओगे, अगर एक साथ नहीं बनाओगे तो फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहीं पे यहाँ से पलट जाएंगे। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। देखिए अब सीधे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए सीधे सभी फंदों को बना लिया। फिर वैसे ही 2 फंदा एक साथ लेंगे और इसको घटा दिया। एक फंदा घट गया, ये तीसरा फंदा घट गया। फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक फंदा नीचे से बना लेंगे तो ये 10 फंदा हो गए। एक फंदा उठाया गैप को ख़त्म करने के लिए, दोनों को एक साथ बना दिया, 10 फंदा हो गया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे एक एक फंदा बढ़ाया था वैसे वैसे हमें एक एक फंदा घटाते जाना है और नीचे से जैसे एक एक फंदा छोड़ा था वैसे एक एक करके फंदा लेते जाना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ, यहाँ तक फंदे ले लेती हूँ। 1-2 फंदे यहाँ पे रह जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसको एक एक करके मैं फंदा ये ले लेती हूँ और यहाँ से एक एक करके फंदा घटा लेती हूँ। देखिए एक एक करके हमने यहाँ पे 9 फंदा घटा दिया है और यहाँ पे एक एक करके 9 फंदा ले लिया है। एक फंदा यहाँ पे रह गया है, इसको लेना है और एक फंदा यहाँ पे घटाना है। तो देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, देखिए इसको घटा लिया। 1 2 3 4 5
6 7 8 9। अब एक फंदा ये ले लेंगे, गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा यहाँ पे उठाया और बना लिया। तो ये देखिए 10 फंदा हमने यहाँ पे जो 10 फंदा बनाया था, अब वो ये 10 फंदा हमारे पास आ गया है। अब इस 10 फंदे को सीधे से बना लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है। पट्टी को पीछे कर इस फंदे को उतार लिया। तो देखिए ये यहाँ पे ये पत्ती 2 कलर से हमने बनाई थी, ये भी पूरी हो गई। और ये देखिए यहाँ पे ये फूल भी बन करके कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। अब मैं आपको दूसरी कली शुरू करके बता रही हूँ। ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। अब देखिए क्या करना है। अब इस पट्टी को हमें यहीं छोड़ देना है, इस पट्टी को हमें यहीं छोड़ देना है। अब वापस इस पट्टी को लगा लेना है। जैसे यहाँ पे ये पट्टी लगी है तो वापस इससे बना लेंगे। तो देखिए 1 2, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों ही कलर से हमें बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था दोनों कलर से, वैसे ही दोनों कलर से हमें बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे गैप है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे फंदा उठाएंगे और साथ में बना लेंगे। ये देखिए इस पट्टी को इधर को आगे कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से फंदा बना लिया। देखिए तो अब ये जो भी छोड़े हुए ये फंदे हैं, इनको अब इस कलर से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सभी छोड़े हुए फंदों को हमने बना लिया। देखिए अब सीधे साइड से सभी फंदों को बना लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड किया। देखिए सभी फंदों को हमें बनाते जाना है जो जिस कलर की पट्टी से है। अब मैं आपको ये दूसरी कली बना करके बता रही हूँ, ध्यान से देखना। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। पट्टी को पीछे किए इसे सीधा बना लेंगे। देखिए अब जैसे यहाँ पे हमने फंदा बनाया था वैसे ही अब ये आ गया हमारे पास फंदा। अब देखिए यहाँ से 1 2, आप चाहो तो यहीं से फंदे को छोड़ भी सकते हो। जैसे अब ये 2 फंदा है, तो जैसे जैसे हमने फंदे को छोड़ा था वैसे ही आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया, क्योंकि हमें दोनों ही तरफ से फंदा छोड़ना है, तो आप यहाँ से भी छोड़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया, बाकी के फंदों को बना लेंगे इस तरह से। आप इसको बना भी सकते हो, यहाँ से शुरू कर सकते हो, या फिर आप यहीं से शुरू कर सकते हो। देखिए इसमें मैंने 7 नंबर की सिलाई ली है। आप ज़रूरी नहीं कि 7 नंबर की सिलाई लो। पट्टी को इस तरह से आगे को किया और इस तरह से बना लिया। देखिए क्रॉस करते हुए बनाते हैं तो ये जैसे सिलाई होती है वैसे यहाँ पे सिलता जाता है। तो आपके पास जो भी सिलाई हो, 6 7 8 9 किसी भी नंबर की सिलाई हो, आप उससे बना सकते हो।
और पट्टी का कलर भी आप अपनी पसंद से ले सकते हो, या आपके पास जो है आप उससे बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कलर लिया है उसी से बनाओ। अब यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए सीधे से वैसे ही बनाते जाएंगे, बीच में कुछ नहीं करना है। देखिए पट्टी को क्रॉस कराते हुए इस तरह से आगे को ले लेंगे और दोनों ही साइड से हमें 2-2 फंदा छोड़ते जाना है, दोनों ही कलर से, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। देखिए फिर यहाँ पे पहले 2 फंदा छोड़ा था, फिर 2 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए जैसे हमने ये पत्ती बनाई थी वैसे ही इसको भी बना लेंगे। देखिए ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ बना करके इसमें बताया है। ये देखिए 2-2 करके हमने सभी फंदे छोड़ दिए, 2 4 6 8 फंदा छूट गया। फिर अब इस दोनों फंदों को बना लेंगे। अब ये देखिए ये 2 फंदा छूट गया, तो अब इधर को अगर पलट करके इसको बनाएंगे तो ये 2 फंदा भी छूट जाएगा। तो अब इस पट्टी को क्रॉस कराते हुए इसको इधर को ले लेंगे। अब ये सभी फंदों को हमें बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे ही अब इन फंदों को हमें छोड़ देना है। अब ऊपर के फंदों को बना लेना है। देखिए अब ये बन गया। अब यहाँ से वापस फिर फूल बनाएंगे। तो फूल को बनाने के लिए अब देखिए सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है। जो ये फंदे हैं इनको इससे बना लेंगे। इस पट्टी को इस तरह से कर लेंगे और इसको क्रॉस करा के पीछे को कर लेंगे। सीधे से सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए एक बार ये फूल को भी बना करके बता दे रही हूँ। पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने दूसरी कली भी आपको शुरू करके बता दी है। अब जैसे जैसे हमने यहाँ पे पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ाया था, वैसे अब यहाँ पे भी बढ़ाना है। जब एक एक करके 10 फंदे तक छूट जाएगा तो फिर वैसे ही एक एक करके हमें फंदा घटा लेना है। ऐसे ही पूरा बनाना है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये प्यारा सा फूल के डिजाइन का पायदान बन करके तैयार हो गया। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले ये पत्ती बनाते हैं, लेकिन अगर ये हमने 2 कलर से पत्ती बना ली तो इसमें अलग ही डिजाइन बन गया है। और ऊपर देखिए ये फूल जो है एक कलर से बनाया है, पत्ती को 2 कलर से बनाया है। तो देखने में बहुत ही देखिए प्यारा लग रहा है और बनाना उतना ही आसान है। अगर आप पूरी वीडियो देख करके और साथ साथ बनाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए अंत में ये फंदे को बंद करना है, बंद करके इसकी सिलाई करनी है। तो अब देखिए फंदे कैसे बंद करना है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए फंदे को बंद करते हैं। तो देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, इसको बना दिया, एक फंदा बचा, देखिए वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए इसके सभी फंदों को हमने बंद कर लिया। अब यहाँ पे एक फंदा उठा के जब इससे बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे गैप रह जाएगा। अब देखिए ये तीनों फंदों को जो फंदा उठाया है और ये तीनों फंदों को हमें इस पट्टी से बना लेना है। ये देखिए तीनों फंदों को हमने इस पट्टी से बना लिया। देखिए यहाँ पे अब इसको इस तरह से खींच करके टाइट कर लेंगे और बाकी हमें इस पट्टी से अब सभी फंदों को, बाकी के फंदों को बंद कर लेना है। देखिए सभी फंदों को हमने बंद कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसका गोला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसकी सिलाई करनी है।
तो देखिए इसको मैंने 7 इसमें जो ये बनाए हैं फूल, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसमें 7 की जगह अगर आपका नहीं बनता तो आप 8 भी बना सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपका जितने में बनता है आप उतना बना सकते हो, बनाना इसी तरह से है। तो देखिए मेरा 7 फूल में बन गया है, ये देखिए 7 कली इसमें बनी हुई है। तो अब इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए अब इसको, ये सीधा साइड है तो अब इसको पलट लेंगे, सिलाई को उल्टी तरफ से करना है तो इसको पलट लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से पलट लेना है। अब सिलाई करेंगे इसकी। तो इसके लिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो देखिए यहाँ से सिलेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया या घटाया है, यहाँ पे इसको नहीं सिलना है। जैसे यहाँ से हमने फंदा डाला है और ये यहाँ से घटाया है, वहीं से हमें सिलाई करनी है। तो देखिए क्या करना है, इस तरह से इसके बीच में से इस तरह से धागे को इस तरह से निकालते हुए, अब यहाँ से हमने ये फंदा डालना शुरू किया था तो यहाँ से इस तरह से इसको लेना है हमें। देखिए इस तरह से जो फंदा बंद किया है और जो फंदा डाला है, दोनों को आपस में ले करके इस तरह से सिलते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे इस तरह से सामने होना चाहिए। इस पट्टी को भी यहाँ पे थोड़ा सा दबाएं। देखिए ये एक कलर से ही, ये जो एक कलर का है ये बिल्कुल सामने सामने सिलना चाहिए, इस तरह से एकदम सामने, नहीं तो गोला सही नहीं बैठेगा। तो इसी तरह से इसको पूरा सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे तो सीधे साइड एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई देखिए कहाँ पे लग रही है। सभी फंदे बराबर हैं। आप सब चेन में से लेकर के सिलोगे तो एकदम सामने ये आएगा गोला, ऊपर नीचे नहीं होगा। देखिए अब इसका इस तरह से इसके साथ मिलाते हुए सिलेंगे। देखिए तो ये गोला एकदम बराबर बनेगा। इसी तरह से मैं इसको सिल लेती हूँ। देखिए फूल के डिजाइन का एक खूबसूरत सा प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली हुई है। देखिए आप 6 7 8 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो। और कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और देखने में बहुत प्यारी लगती है। देखिए एक नॉट लगा लिया, फिर फंदा डालने का वही आसान तरीका है। पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा डालना है। देखिए 2 एक नॉट से बनाया था, एक फंदा ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं आपको ये 12 फंदे से बना करके बता रही हूँ। इसी तरह से 2 के जोड़े से आप जितना बड़ा बनाना चाहो आप उतने बड़े बना सकते हो। 20 फंदा 30 फंदा 40 फंदा जितना बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो देखिए पहली सिलाई से ही डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। आप चाहो तो एक उल्टे की एक रो बना सकते हो, लेकिन मैं आपको पहली सिलाई से बना करके बता रही हूँ। देखिए पट्टी को इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और ये देखिए फंदा बढ़ा लिया। एक फंदा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। तो देखिए एक ये फंदा बढ़ा हुआ है, इसको लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक फंदा अगर ऊपर बढ़ा नहीं होता तो 10 फंदा होता। अब देखिए नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान डिजाइन है। अब देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है, क्योंकि डिजाइन को हमें सीधे साइड से बनाना है। आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बना करके बताती हूँ। अगर आप पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखते हुए साथ साथ अगर बनाओगे तो बहुत आसानी से
समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो फंदा बढ़ाया हुआ है इसको भी हमें उल्टा ही बना लेना है। देखिए फिर यहाँ पे उसी तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लिया। ये देखिए दूसरा फंदा बढ़ गया। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10। देखिए और नीचे से यहाँ से 2 फंदा छोड़ दिया। यहाँ पे 2 फंदा बढ़ गया तो इस वजह से ये 10 फंदा हो गया। और यहाँ 2 करके 2 बार ये फंदा छोड़ लिया। अब यहीं से पलट जाएंगे। जब ये छोटा बनाते हैं तो इसको पूरा ही बना करके आपको बताते हैं। अगर बड़ा होता है तो पूरा बनाने में वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो देखिए मैं आपको एक कली पूरी ही बना करके बताऊंगी। जो ये फंदा बढ़ा है इसको उल्टा ही बना लेते हैं। हर बार इसको ऐसे ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। ये फंदा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके 3 फंदा बढ़ गया तो इस वजह से 9 फंदा हो गया। और फिर यहाँ पे 2 फंदा और छोड़ दिया। और देखिए यहीं से पलट जाएंगे तो 2 करके ये 3 बार फंदा छूट गया है। और इधर साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए ये पट्टी को अगर फाड़ते हैं, उसको अलग नहीं करते हैं, तो जो इसका ये किनारा है इसको इस तरह से रोल कर लेना होता है। तो ये बाहर निकलता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये देखिए अब देखिए हमने इसमें 12 फंदा लिया था। ध्यान से देखना है, यहाँ से थोड़ा अलग है। 12 फंदा हमने लिया था तो 3 करके 2 2 4 2 6 आधा फंदा हमने छोड़ लिया। अब ये 6 फंदा ऊपर रह गया, ये 3 फंदा बढ़ा हुआ है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, जो ऊपर एक एक करके यहाँ पे फंदा बढ़ा रहे थे वो फंदा हमें नहीं बढ़ाना है। देखिए अब ऐसे ही बना लेना है, ऊपर से अब फंदा नहीं बढ़ाना है। देखिए 2 2 4 5 6 7 फंदा बना लिया, 2 फंदा नीचे छोड़ दिया। नीचे से वैसे ही 2 फंदा हमें छोड़ते जाना है, लेकिन ऊपर से जैसे एक एक फंदा बढ़ा रहे थे अब यहाँ पे हमें फंदा नहीं बढ़ाना है और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए फिर यहाँ ऊपर से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ही बना लेना है। फिर यहाँ से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। 2 करके सभी फंदों को, जितने फंदे हमने शुरू में लिए थे, जैसे हमने 12 फंदे लिए थे, आप जितना फंदा लो सभी फंदों को छोड़ना है। और आधे फंदे में नीचे से 2 फंदा छोड़ना है तो ऊपर से एक एक फंदा बढ़ाना है। और आधे फंदे में ऊपर से ऐसे ही बनाना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना, लेकिन नीचे से 2 फंदा छोड़ना है। फिर यहाँ पे 2 फंदा हमने छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए ये बढ़ा हुआ 3 फंदा सिर्फ रह गया है। 2 करके हमने 1 2 3 4 5 6 12 फंदे हमने छोड़ लिए हैं। अब ये बढ़े हुए फंदे को बना लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आप फंदा बढ़ाओगे उसे नहीं छोड़ना है। अगर इसकी जगह जैसे ये 12 फंदा है, अगर 14 फंदा होता तो इसमें 2 करके आप यहाँ पे फंदा छोड़ते तो 7 बार छूटता। ये फंदा 7 बार छूटता तो 4 बार यहाँ पे 3 बार तो 2 करके आप 6 फंदा छोड़ लो, ठीक है। और एक एक करके यहाँ पे फंदा बढ़ा लो। और फिर उसके बाद 6 फंदा आपने यहाँ पे छोड़ लिया, ऊपर बच गया 8 फंदा। 8 6 14 होता है तो 8 फंदा बच गया। तो 8 फंदा में ऊपर से यहाँ पे बिना फंदा छोड़े हुए बना लो। अगर बराबर फंदा है तो जब तो आपने आधा आधा कर लिया। अगर ज़्यादा फंदा है तो ये जो नहीं छोड़ने का, यहाँ पे नहीं बढ़ाने का फंदा है वो आप रखोगे, बढ़ाने का फंदा एक फंदा आप कम रख लोगे, ये ध्यान रखना है। फिर अगर उसमें आप 3 फंदा ऐसे ही बढ़ा लो, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने 3 बार बनाया, 2 करके फंदा छोड़ा, उसकी जगह आप 4 बार बना लेना, लेकिन यहाँ पे फंदा कोई बढ़ेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे फिर अलग है। अब ये आधी कली बन गई है,
ये आधी कली बन गई। दो दो करके हमने जितने फंदे लिए थे सभी फंदों को छोड़ लिया, तो ये आधी कली बन गई। अब देखिए क्या करना है, जो ये बनाया है ठीक इसका उल्टा बनाना है। तो देखिए अभी ऊपर से हमें कोई फंदा घटाना नहीं है। तो 2 3 ये बढ़ा हुआ फंदा है। अब नीचे से 2 फंदा ले लेंगे। जैसे जैसे हमने फंदा छोड़ा था वैसे वैसे हमें फंदा लेते जाना है। तो देखिए 2 फंदा ले लिया। अब यहीं से पलट जाएंगे। देखिए यहीं से पलट जाएंगे। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जितने यहाँ से यहाँ तक फंदे छोड़े हुए हैं सभी फंदों को एक बार आप बना लो। देखिए मैं दोनों तरह से, अगर आप पूरा नहीं बनाओगे तो 2-2 करके फंदे आप लेते जाओ, और नहीं तो फिर जितने 2-2 करके छूटे हुए हैं फंदे सभी फंदों को आप इस तरह से बना लो। तो उसमें गैप नहीं आता है, आपको फंदा उठाना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये पूरी सिलाई नहीं बनाओगे तो आपका इसमें गैप आ जाएगा, फिर फंदा उठा के बनाना होता है। अब उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। देखिए 1 2 3 ये फंदा, जो फंदा हमने बढ़ाया था वो फंदा है। अब नीचे से 2 फंदा ले लेंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ पे 2-2 करके फंदा छोड़ा था वैसे ही हमें लेते जाना है। तो ये देखिए 4 5 यहीं से पलट जाएंगे। फिर देखिए ऊपर से अभी हमें ऐसे ही बना लेना है। 2 3 4 5 पहले 2 फंदा लिया था, फिर 2 फंदा यहाँ पे ले लेंगे। 6 7 फिर यहीं से पलट जाएंगे। अभी भी ऊपर से ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि 3 बार हमने 2-2 करके छोड़ा था तो ऊपर कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। तो 3 बार ऐसे 2-2 करके जब ले रहे हैं तो 3 बार हमें अभी फंदा नहीं कोई घटाना है। फिर ये नीचे 2 फंदा ले लेंगे। और यहीं से पलट जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताएं। ये देखिए अब ये 2-2 करके आधा फंदा हमने ले लिया। अब आधा फंदा बचा हुआ 2 4 6। तो देखिए 6 फंदे में हमने एक एक करके यहाँ पे फंदा बढ़ाया था। अब वैसे ही अब यहाँ पे एक एक करके फंदा घटाएंगे। देखिए 1 और ये 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, तो यहाँ पे एक फंदा घट गया। फिर 2 3 4 5 6 7 8 2 फंदा नीचे से ले लेंगे। 9 10 और यहीं से पलट जाएंगे। फिर 2 का 1 करते हुए यहाँ पे ये दूसरा फंदा घटा रहे हैं। तो ये 2 फंदा घट के फिर नीचे से ये 2 फंदा ले लेंगे। अब एक सिलाई पूरा बनाने के बाद यहाँ पे ये गैप नहीं आ रहा है तो हमें कोई फंदा उठाना नहीं हो रहा है, यहीं से पलट जाएंगे। अगर आप जितने फंदे छोड़े हैं उनको आप बनाओगे नहीं एक सिलाई पूरा छोड़े हुए फंदों का, तो आपको उठा के बनाना होगा। अगर एक सिलाई बना लोगे तो उसमें गैप को ख़त्म करने के लिए फंदे उठाने नहीं होंगे। अब एक फंदा और रह गया है तो इसको भी घटा लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये यहाँ से
पीछे को कर देंगे और इस फंदे को उतार लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हमें दूसरे कलर की पट्टी लगानी है। तो देखिए जितना 12 फंदा हमने लिया था उतना हमारे पास 12 फंदे यहाँ पे आ गए हैं। 2 4 6 8 10 12 जो फंदा हमने यहाँ पे लिया था वो फंदे यहाँ पे जो है उतने ही फंदे आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाना है। अब मैं यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। तो देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। देखिए कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ध्यान से आप देखो, ये पट्टी को थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं और एक फंदा ये बना लिया, देखिए। और वापस देखिए इस पट्टी को, जो इसका किनारा है, इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखना, ये इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेते हैं तो ये बाहर को नहीं निकलता है, पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। ये देखिए इस तरह से हमें सभी फंदों को अब इससे बनाते जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर लेना और इस पट्टी को यहीं पे छोड़ देना है, आगे फिर इससे बनाना होगा। देखिए अब सभी फंदों को हमने ये सफ़ेद कलर से बना लिया है। मैंने इसमें मैरून और सफ़ेद लिया है, आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो। फिर अब जैसे यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया था वैसे ही अब यहाँ पे फिर बनाना शुरू करेंगे, एक एक करके जैसे फंदा बढ़ाया था। ये देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। ये देखिए एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब ये 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे पहली कली बनी थी वैसे ही सभी कली बनेंगे। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और ऐसे फंदा बढ़ा लिया। इस कली के जैसे ये दूसरी कली भी बनेगी। फिर यहाँ 2 फंदा ये छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये तीसरा फंदा देखिए बना रहे हैं। इसको इस तरह से इसमें लपेट लेंगे, जो हमने पट्टी को फाड़ा था, अलग नहीं किया था, तो इस तरह से रोल कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए 2-2 करके 3 बार ये फंदा छोड़ लिया है। तो देखिए ऐसे ही पूरा बना लेती हूँ। एक बार यहाँ पे दिखा दे रहे। अब देखिए अब ये 3 बार 2-2 करके फंदे छूट गए और 3 फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है और ऊपर से ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए ये दूसरी कली भी शुरू करके बता दी है। फिर यहाँ 2 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब 2-2 4 फंदा और छोड़ लेंगे। ये बढ़े हुए 3 फंदों को हमें नहीं छोड़ना है और ऊपर से ऐसे ही बनाते जाएंगे। फिर जैसे इसमें पूरी एक रो हमने बना ली थी, फिर उसके बाद ऊपर से जैसे यहाँ पे ऐसे ही बनाया वैसे यहाँ पे भी बना लेंगे, लेकिन नीचे से नीचे को 2-2 फंदा लेते जाएंगे। जब 6 फंदा ले लेंगे तो 6 फंदे में एक एक करके यहाँ पे 3 फंदा घटा लेंगे और बाकी के भी 6 फंदों को बना लेंगे। जैसे ये कली बनी थी वैसे ये कली भी बनेगी। तो अब इसी तरह से बना लेते हैं। देखिए ये बंद करके तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे सभी फंदों को बंद कर लिया है। देखिए पहले ये बना हुआ था, फिर उसके बाद ये, और ये यहाँ पे फंदा बंद हो गया है। तो देखिए
अब इसको सिल लेंगे। तो देखिए कैसे सिलना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इसको इस तरह से रख लेंगे और जितना ये गैप यहाँ पे दोनों के बीच में है उसके बीच में हमें इसको रखना है। लेकिन उसको रखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे थोड़ा सा खींच लोगे तो ये सिलने में ज़्यादा सुविधा होगी। देखिए सबको इस तरह से खींच करके यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक इसको सिलना है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक इसको सिलना है। देखिए सभी को इसी तरह से रख लेंगे। कोई भी पायदान आपका छोटा या बड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके लिए मैं आपको नए नए तरीके बताती रहती हूँ। देखिए ये हमने सबको रख लिया है इस तरह से। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपका पायदान छोटा हो जाता है या आपको डिजाइन पसंद नहीं आती है या आपको डिजाइन चेंज करनी है, अलग करनी है, तो मैं आपको अपने वीडियो में बताती रहती हूँ कि इसको कैसे बनाना है, क्या करना है। तो इस तरह से आप देखिए अपने पायदान का आकार भी बढ़ा सकते हो और इसको एक नया लुक भी दे सकते हो। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो अब ये इसका सीधा है, अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरह से फिर इसको रख करके सिलाई लगाएंगे। देखिए जितना है सबको, क्योंकि सिलाई उल्टे तरफ से लगाएंगे, तो इस तरह से सबको पलट के रख लेना है। तो देखिए इस तरह से आप अपने पायदान को नया लुक दे सकते हो और इसका आकार भी बड़ा कर सकते हो। तो मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियो डालती रहती हूँ, आप वहाँ से देख करके पायदान को बना सकते हो। देखिए ये जो फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया है ये इसको नहीं है, यहाँ से हमने, और इस देखिए यहाँ पे इसके कोने से इसको सिलना शुरू करना है। देखिए इस तरह से इसको सिलेंगे क्योंकि ये बराबर है। देखिए हमने इसको भी 12 फंदे से बनाया और एक एक करके यहाँ पे भी 10 फंदे यहाँ पे बढ़े हुए थे, तो इस वजह से ये इसके बराबर होगा। आपको सिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसके बराबर ही ये इस तरह से बनेगा। तो देखिए इस तरह से इसको सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से सफाई से आप सिलाई करोगे तो इधर साइड एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। इस वजह से आपके पायदान का अगर आकार छोटा होता है या कुछ, आप मेरे चैनल पे जा करके नए नए आइडियाज़ देख सकते हो, नए नए तरीके, और अपने पायदान को इस तरह से बना सकते हो। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका पायदान छोटा हो गया है, डिजाइन नहीं पसंद है। देखिए इसको पूरा इसी तरह से यहाँ तक सिलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। देखिए दिख नहीं रहा है, यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ कोने पे सिलेंगे, फिर इसी तरह से यहाँ तक ऐसे सिल लेना है। इसी तरह से मैं सभी को सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि देखने में कैसा दिखता है। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आप का पायदान छोटा हो जाए तो आप इस तरह से इसका आकार भी बड़ा कर सकते हो और इसको नया लुक भी दे सकते हो। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स इसको बना करके ज़रूर देखना। मेरे ये पायदान की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।